नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। यूपी में 25 मार्च को बहुत बड़ा दिन है। अब वो बड़ा दिन इसलिए क्योंकि बीजेपी ने जो मेहनत की, जो प्रचंड जीत दर्ज की है, उस वो काबिले तारीफ है। उसी पर आज बातचीत करेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भविष्यवाणियां की, जिनकी भविष्यवाणियां सही साबित भी हुई, जिनकी भविष्यवाणियां फेल भी हो गई। जो ऐसे लोग थे वो कह रहे थे कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वहां बना नहीं। लेकिन यूपी, पंजाब, माफ कीजिए, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इन तमाम जगहों पे बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। उसके बाद बीजेपी ने पहले भी जीत की होली खेली और 25 मार्च को भी खेलने वाले, क्योंकि उस दिन शपथ ग्रहण करने वाले हैं। योगी जी ने जिस तरह से इतिहास बदला है, काबिले तारीफ है। लेकिन वही दूसरी तरफ इसी जीत की वजह से कई ऐसे पार्टी हैं जो हार की वजह से सदमे में हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी उभर भी नहीं पा रही। कांग्रेस में तहलका मचा हुआ है। कोई किसी का इस्तीफा मांग रहा है तो कोई किसी का इस्तीफा मांगने पे मजबूर हो रहा है। कई बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो कई इस्तीफा देने के कगार पर है। कांग्रेस का क्या माहौल है और बीजेपी की जीत की वजह क्या है, कैसे जीती है, इसके पीछे क्या भविष्यवाणी रही है, तमाम चीज़ों पर आज बातचीत करेंगे। इसके लिए बेहद खास मेहमान है रीना जी मेरे साथ मौजूद है। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले जो प्रोग्राम हम सब ने किया था तो आपसे ही मैंने पूछा था, आपकी भविष्यवाणी मैंने पूछा था, आपने कहा था कि बीजेपी की जीत होगी, वो सही साबित हो गई। मैम, पहले इस पे आपका क्या रुख है कि किस वजह से जीत हुई? भविष्यवाणी इतना सटीक आपका कैसे साबित हो गया? क्योंकि बीजेपी है जिसमें योगी आदित्यनाथ है, उनका काम इतना सटीक था कि उनका जीतना तय था, और दूसरा हमारे ग्रहों की दशा भी उनके फेवर में थी। इस वजह से वो ज़्यादा जीत हासिल कर पाए हैं। ये ग्रहों की जो दिशा है, ये मैं जानना चाहूँगा। मुझे इसके बारे में जानकारियाँ तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन आप बाखूबी जानती है जो तमाम ग्रह होते हैं, हर लोगों के बारे में करती हैं। आप केजरीवाल के बारे में भी बताई थी, वो भी आम आदमी पार्टी जीत गई पंजाब में। सीएम अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में आप बोली, वो भी जीत गए। तो ये जो दिशा आप लोग देखती हैं, आप खुद एक्सपीरियंस से बताती हैं या फिर वाकई में जो है उसके हिसाब से सेट होता है? ये हमारा एक्सपीरियंस भी होता है, और जो ग्रहों की दशा चलती है, अंतरिक्ष में हमारे ग्रहों की दशा चलती है, उस हिसाब से हम देखते हैं उनके ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, किस ग्रह का कितना उनके ऊपर असर दिखाई दे रहा है। अगर सूर्य उनका तेज है या शनि तेज है, कौन सा ग्रह नीच राशि में है या कौन सा उच्च राशि में है, उन सबको देखने के बाद ये सारी चीज़ें तय हो पाती हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें इतनी जल्दी डिफाइन नहीं हो पाती, इसके लिए पूरी गणना करनी पड़ती है। ये जानना होता है, समझना होता है, तब जाके होती है। लेकिन इतना भी भविष्यवाणी प्रेडिक्शन आसान नहीं था रीना के लिए। इनसे पहले हमारी मुलाकात थी एग्जिट पोल से पहले। अब मैंने पूछा था तो इन्होंने कहा था बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता, और वाकई में ऐसा हुआ। 4 राज्यों में जीत हुई, जबरदस्त जीत हुई। लेकिन रीना मैम, एक सवाल है, रंगों के त्यौहार को आज हम लोग मना रहे हैं, 2 दिन पहले खुशियां मनाए हैं, और तमाम पार्टियां सदमे में ही हैं हार के बाद। लेकिन बीजेपी जिस तरह से जीत दर्ज की है, 25 मार्च को शपथ ग्रहण होने वाला है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनको जगह मिलने वाला है, कई ऐसे मंत्री जिनको पता भी कटने वाला है। योगी जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतियां थी। यूपी में कह रहा था लोग गुंडा राज आ गया है, विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद योगी जी ने इतिहास बदल दिया। योगी जी के लिए 25 मार्च का दिन कितना बड़ा दिन है, बीजेपी के लिए कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा खुशियों का दिन है, क्या खास है स्पेशल आपके हिसाब से उनके? बीजेपी के लिए बहुत खास दिन होने वाला है, क्योंकि वो दोबारा इस सत्ता में लौटी है हमारी बीजेपी सरकार इसमें। क्योंकि पहले नोएडा में, जैसे आपने मुझसे पूछा था और बताया भी था, कि नोएडा में जो इसका इतिहास टूटा है कि दोबारा कोई मतलब मुख्यमंत्री नहीं बनता जो नोएडा में चला जाता है, लेकिन वो बना, इतिहास टूटा है, तो इसलिए उनका लिए और भी ज़्यादा बड़ा दिन है उस दिन। और आप बिल्कुल, ये बड़ी बात करी। लेकिन इस पे मैं रोकना चाहूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। ये जो नोएडा का आपने जिक्र किया मैम, तो एक पत्रकार, जिस तरह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक पत्रकार ने योगी जी से खुद पूछा इंटरव्यू में कि सर, आज तक 40 सालों से इतिहास रहा है कि 40 साल से तो पहली बात कोई दोबारा सरकार नहीं बनाई। योगी जी वो भी कर दिए, और ये कहा गया कि नोएडा जो भी आता था ना, वो कभी सरकार नहीं बना। तो योगी जी ने कहा कि मैं इस बार इतिहास बदलने वाला हूँ। ये जो सुपर स्टेशन इंग्लिश में बोलते हैं अंधविश्वास है ना, इसको मैं तोड़ने वाला हूँ। आप खुद ही भविष्यवाणी करती हैं, उसको भी वो तोड़ दिए हैं। तो इसको किस वे में आप देख रही हैं कि कैसे टूट गया ये? क्योंकि उनके ग्रहों की दशा इस हिसाब की थी। उनके कुंडली में वैसे भी राजयोग है, और राजयोग एक बार जब शुरू हो चुका है तो अभी उनका काफ़ी लंबे समय तक राजयोग बना हुआ है, तो वो कैसे अपनी गद्दी छूट जाएगी उनकी? वो छूट ही नहीं सकती अभी, और वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ बने भी रहने वाले हैं। और आपने जैसे बोला था कि गुंडा राज इसमें यूपी में आया, लेकिन उन्होंने गुंडे राज को ख़त्म किया है। जहाँ जहाँ उन्होंने कई जगह नाम भी चेंज किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ी है उसमें, तो बहुत सारे चेंजेस उनकी तरफ से हुए हैं, जो कि बहुत है। जिक्र कर रही है मैम आपने, तो उससे एक सवाल ले लेता हूँ कि तमाम विपक्ष, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, मायावती, प्रियंका गांधी कहीं कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दी कि लड़कियां आज निकल नहीं पाएंगी यूपी में। मैं चाहता हूँ इसकी हकीकत आप बताइए, क्या वाकई में योगी राज में महिलाएं आज महफूज हैं, खुश हैं, या फिर विपक्ष जैसा आरोप लग रहा है वैसा है कि आज पूरा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है?
जैसा कि आप बता रहे कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मानते हैं ये बात बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन कितनी लड़कियों ने उनका साथ दिया? अगर वो इस चीज़ में बिल्कुल खरी उतरती या बिल्कुल साफ होती, अच्छी होती, उनके काम में कहीं ना कहीं उन्हें दिखता कुछ अच्छा, तो वो उनको वोट करती। बीजेपी को तो वोट करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर उन्हें महिलाएं अगर अपने आप को महफूज नहीं मानती तो बीजेपी को लेके क्यों आती? जब कांग्रेस ये बोल रही है कि वो उनको सेफ्टी देगी, उनकी सुरक्षा करेगी, तो वो उन लोगों को वोट देती। लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़कियों को अपनी सेफ्टी पसंद होती है, ये थोड़ी ना कि वो अपने गुंडे राज में अपने आप को दबा के रखेंगी। वो कांग्रेस को वोट देती। उन्होंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें पता है कि गुंडा राज खत्म हुआ है और बीजेपी को साथ दिया है उन्होंने। और यही वजह है कि इतनी बड़ी जीत हुई है। बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन अब एक सवाल विपक्ष की तरफ से ले लेता हूँ। हार के बाद कांग्रेस पूरे सदमे में है, पूरा फूट मचा हुआ है, किसी का इस्तीफा हो रहा है। सोनिया गांधी से इस्तीफा मांगा गया, प्रियंका गांधी से इस्तीफा मांगा गया, लेकिन उन लोगों ने दिया नहीं। लेकिन बाकी राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, अजय कुमार लल्लू है, नवजोत सिद्धू, तब सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ये जो फूट मचा हुआ है, कहाँ कमजोरी हुई, कहाँ गलतियां हुई आपके हिसाब से? कहाँ पे मेहनत नहीं कर पाई जो योगी का मुकाबला नहीं कर सके, बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सके? क्या नीतियों में खराबियां थी, या फिर ये जो मेहनत दिख रहा था फेक मेहनत दिख रहा था? कह रहे थे महिलाओं को बस फ्री दिया जाएगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या ये सब चीज़ दिखावे के लिए था? इस वजह से लोग यकीन नहीं कर पाए। उन्होंने पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कितना काम किया, उस बात पर भी लोग पिछला नज़र देते हैं कि उन्होंने पहले क्या किया है। अब वो जिन बातों का दावा करते हैं पहले भी उन्होंने किया होगा जो उन्होंने नहीं पूरा किया। उन्होंने अपना कोई ना कोई वादा ऐसा होगा जो लोगों के मन में घर कर गया होगा कि भाई जब वो वादा पूरा नहीं कर सके तो ये क्या करेंगे ये लोग। तो इस वजह से वो दूर हो गए उनसे। ये एक बहुत बारीकी चीज़ें हैं। एक और सवाल है और रीना मैम, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, योगी जी एक ऐसा लिबास पहनते हैं ना, काफ़ी पॉपुलर है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। हाँ, उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप जो है बाखूबी स्पिरिचुअल पे काम करती हैं। उसमें क्या खासियत है? लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। वैसे मुझे केसरिया रंग बहुत पसंद भी है, तो उसको किस तरह से देख रही है? क्या उस पर भी योगी जी पे सूट करता है, उसका भी फ़ायदा मिलता है उनको? देखो, कलर का तो फ़ायदा उनके राशि के हिसाब से उन्हें मिलता ही है, क्योंकि भगवा कलर उनकी कुंडली में सन्यासी योग भी है कि वो आगे जाकर सन्यासी बनेंगे, और सन्यासी का सबसे बड़ा चोला उनका भगवा रंग होता है। इसके अलावा कोई और वो रंग धारण करेंगे तो वो सन्यासी कहलाने के वो ही नहीं होंगे। ठीक है, उन्हें सन्यासी ही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सिर्फ सन्यासी हो गया या फिर जो हमारे आसपास जो हमें देखते हैं कि बाबा वगैरह हैं, वो सब हमें भगवा कलर में दिखते हैं। कभी वो हमें नीले रंग में क्यों नहीं दिखते हैं? हमेशा वो भगवा रंग में इसलिए दिखता है क्योंकि भगवान को भी भगवा रंग पसंद है, और इसीलिए सन्यासी जो होते हैं या फिर हमारे कोई भी महात्मा होते हैं वो सब भगवा रंग को धारण करते हैं हिंदू धर्म में। इसलिए जो है योगी जी पे इतना खास भी होता है। एक आखिरी सवाल की रुख करते हैं, रीना मैम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी में जिस तरह से इन्होंने प्रेडिक्शन दिया था, भविष्यवाणी की थी, वो सही साबित भी हुआ है। क्या 2024 में भी इनका भविष्यवाणी सही साबित होगा? 2024 के लिए मैं आपसे भविष्यवाणी लेना चाहूँगा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, पीएम मोदी का जो आज चेहरा है वो बहुत बड़ा है, लोगों के दिल में बसता है। तो क्या फिर से पीएम मोदी ही आएंगे? क्या बीजेपी की जीत होगी या फिर कांग्रेस की जीत होगी, जिसमें आज फूट मचा हुआ है? आखिरी सवाल यही है और रीना जी आपसे, अब वो भविष्यवाणी के तौर पे है कि आपकी भविष्यवाणी क्या जो 2022 में सही साबित हुई, क्या 24 में भी होगी? होगी तो किसकी जीत होगी? क्या बीजेपी की हो रही है, मोदी जी फिर दोबारा आएंगे, या कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी? माफ कीजिए, सत्ता में आएगी। बीजेपी ही आएगी, क्योंकि अब जब कांग्रेस की आपने खुद ने सीट देखी होगी 2-5 बस इतना में ही वो रह गए हैं, और बीजेपी ने आपके 275 से ऊपर वो सीटें लेके गई हैं, तो 2 का और 235 का तो मुकाबला ही कहाँ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव भी बीजेपी ही जीतने वाली है, क्योंकि उनका काम ही इतना अच्छा है। यानी फिर से एक बार हर हर मोदी घर घर मोदी। बिल्कुल यही होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रीना मैम हमारे साथ जो है इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते हैं कि वाकई में इनका प्रेडिक्शन कितना सही साबित होता है। फिर उस दिन मुलाकात होगी और जानेंगे कि अब जो है कौन सा राशि पीएम मोदी के लिए काम किया है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की सवाल है, पूरा तहलका मचा हुआ है और जो शोर है वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। इस्तीफा पे इस्तीफा हो ही रहा। अब देखना होगा कि सोनिया गांधी कब इस्तीफा देती हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPNI न्यूज़। नमस्कार।